हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और आपको जैसा कि पता है डे बाय डे हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज आपकी मे बी 10th वीडियो आने वाली है। ठीक है, आपको पता है आप वर्ब टॉपिक कर चुके हो, आप टेंस कर चुके हो, बट ये है कि हमने अभी एडवांस पार्ट नहीं किया। अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब है क्या, आपको पता होना चाहिए टेंस क्या है। और थोड़ा सा मैंने थोड़ा एडवांस पार्ट भी बताया है कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज हम आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता होगा, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, या लिखा होता है पैसिव टू इनटू एक्टिव, ये आता है आपके एग्जाम में। सबको ये मुश्किल होता होगा, आपको पता ही है। आप याद करते हो, आपने एक लाइन याद की, उसके बाद क्या होता है भूल जाते हैं। ये इजर मार्क किस में चेंज होगा, वोज वर्ड किस में चेंज होगा, मतलब भूल जाते हो। रीज़न बिहाइंड इट लेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से आपको याद नहीं रहता। तो आज मैं वही कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आपको समझ आए। सेम ईयर मैं सभी टॉपिक्स को मैं क्या कह रही हूँ, बेसिक में क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल बचपन में आपने ये सीखा होगा, 3 और 4 को जमा करना सीखा होगा, यस या नो, यस। आपने 4 और 3 को गुना करना सीखा होगा, या टीचर ने 3rd क्लास में ही ऐसे दे दिया था आपको, ये लीजिए, नहीं दिया होगा ना, डेफिनेटली स्टूडेंट। सेम ईयर इंग्लिश का भी आपका यही प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, पहले एक बेसिक सीखिए कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी और सी मतलब सी एंड डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आप मोर देन सफिशेंट इतना पढ़ लीजिए, इजी से हरियाणा के पेपर दे दीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर आउट नहीं होगा आपका। एचटेट का पेपर आता है, ठीक है, आपको पता ही होगा, एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं आएगा, यहीं से सारा पेपर आ जाएगा। इवन मैं ये भी कह रही हूँ प्रैक्टिस भी मत करिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं ही कराने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो मेरा यही कंसेप्ट है, आज भी मैं आपको वॉइस कराऊंगी, वो भी मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, आपको रटवाऊंगी कि पहले ये चीज़ है, उसके बाद उसमें एडवांस पार्ट सिखाऊंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम में आता है कि भाई एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दीजिए। अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता व्हाट इज एक्टिव और व्हाट इज पैसिव। पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। वॉइस स्टूडेंट, वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस के अंदर आपने 2 चीजें पढ़ोगे। एक क्या पढ़ोगे कि सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन। एक तो आप ये पढ़ोगे कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, यस। और सेकंड आप क्या पढ़ोगे कि एक एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए, एक आप क्या पढ़ोगे सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, और एक आप क्या पढ़ोगे एन एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वॉइस के अंदर आप क्या पढ़ते हो, या तो आपका मैं काम करती हूँ, ध्यान से देखिए, मैं काम करती हूँ सिंपली कि मतलब मैंने काम किया, सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, मैंने अपने बारे में बताया, मैं सब्जेक्ट हूँ। मेरे द्वारा काम किया जाता है, व्हाट, मेरे द्वारा काम किया जाता है, या काम मेरे द्वारा किया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है ना वो डन ऑन सब्जेक्ट, आप शो करते हो कि काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ, ध्यान से देखिए, तो मतलब सब्जेक्ट ने काम किया, यस। काम मेरे द्वारा किया जाता है, काम मेरे द्वारा किया जाता है, क्या हुआ, एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट। क्लियर और नॉट, ये आपका होता है वॉइस। इसके अंदर जब आपका सब्जेक्ट काम करता है उसको आप बोलते हो जी एक्टिव वॉइस। अगर आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट, कोई जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है आपका, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है आपका एक्शन, ये किस पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये किसके अंदर आ जाता है, पैसिव के अंदर। ध्यान से देख लीजिए, दोबारा से रिपीट करती हूँ, आज के बाद कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। वॉइस के अंदर क्या होता है, या तो सब्जेक्ट कोई काम करेगा या कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जो काम सब्जेक्ट करते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस होते हैं। ध्यान से देखिए, जो काम सब्जेक्ट करते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस, ओके। और जो काम सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है डन ऑन सब्जेक्ट, इट इज पैसिव वॉइस। क्लियर और नॉट, क्लियर होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, ओके। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले कैसे, मैम हमें नहीं पता कि
क्या फॉर्मेशन है। मैं आपको फॉर्मेशन बता रही हूँ, आप लिखते जाए। जो मैंने पहले लिखा था ना वो आपको लिखना है वॉइस के अंदर। अब आप लिखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड अ पैसिव वॉइस, लिख लीजिए सिंपल पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या फॉर्मेशन होगी, सब्जेक्ट लगा होगा, आपकी वर्ब लगी होगी एंड ऑब्जेक्ट लगा होगा। ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखा होगा आपका, वर्ब लगी होगी एंड ऑब्जेक्ट लिखा होगा। पैसिव के अंदर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आपने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को आगे लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लगाइए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। इस वर्ब को देखकर ही आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। मतलब क्या है मेरा, कि अगर ये आपका प्रेजेंट में है तो आप यहाँ इसको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज करोगे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय, बाय लगेगा जी आपका, प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन है आपकी पैसिव की। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होता है, आप नीचे इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। बट ये है कि जैसे मैं समझा रही हूँ ना वैसे ही समझे, जीरो से। आपको पता है अगर आपका न्यू फोन होता है तो डाउनलोडिंग जल्दी होती है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वायरस तो होगा माइंड में, मैम ने ये नहीं बताया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी जल्दी डाउनलोडिंग होगी। जो मैं समझा रही हूँ ईजी है, आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए एक्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, ओके, फिर वर्ब लगी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ओके। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट आगे लिख दीजिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है। इसके अंदर भी एग्जाम में बहुत ईजी से एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं। आपने क्या करना होता है, वर्ब चेक करिए, सीधा ऑप्शन पे आंसर चाहिए। ये सब कुछ चेक नहीं करना होता। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, और एग्जामिनर भी आपको यहाँ गलती नहीं देता है। एग्जामिनर कहाँ गलती देता है जी, यहाँ। आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन सी वर्ब दी है और यहाँ किस में चेंज होगा, बस इतना सा टास्क होता है, सिर्फ ये। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा। व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस, क्लियर है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ओके। पैसिव में क्या होता है, एन एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट, जो काम है वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, ठीक है। मैं काम करती हूँ, ठीक है, मैं काम करती हूँ, ठीक है। आगे, काम मेरे द्वारा किया जाता है, व्हाट, काम किसके द्वारा, मेरे द्वारा किया जाता है। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होंगे, दोनों के दोनों आपके क्लियर है। अब हम सीखते हैं कि चेंज कैसे करना है। मैं वही कह रही हूँ ना जो स्टूडेंट मेरी क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हीं को समझ आएगा, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आने वाला। अब आते हैं हम आपके टेंसेस के ऊपर। टेंस पढ़े थे सभी ने। सबसे पहले मैं आपको टेंस को चेंज करना सिखाऊंगी, टेंस कैसे चेंज होते हैं। आज मैं आपको दो टेंस सिखाऊंगी, कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे चेंज करना है, ठीक है, ओके। चलो अच्छा, एक और चीज, अब क्वेश्चन ये भी बनता है, मैम जब सब्जेक्ट काम कर रहा था तो हमें किसी भी काम को सब्जेक्ट के द्वारा फोर्सफुली क्यों कराना पड़ा, क्यों उसकी फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ी, जब हमारे पास एक्टिव वॉइस थी, हमें पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी। यस, क्वेश्चन बनता है ना, क्यों भी आपके माइंड में होना चाहिए कि जब ये चीज पहले है तो पैसिव की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों लिखना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन देती हूँ, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड, कुछ भी लिख लीजिए, सिंपली लिख लीजिए इसको, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड समथिंग, ठीक है। अब आगे आइए स्टूडेंट, इसको देखिए, इसकी हिंदी क्या बनेगी, जो आपकी चाय है वो कहाँ उगती है, असम में, और यहाँ पे कुछ भी ABC लिख लीजिए, यहाँ उगती है। स्टूडेंट खुद सोचिए, क्या चाय खुद उग जाएगी, उसे उगाना पड़ेगा ना, यस या नो। तो क्या होगा, टी ऐसे लिखोगे, टी इज ग्रोवन बोथ इन असम एंड ABC, मतलब किसी भी सिटी का नेम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है जी,
ABC। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, टी ग्रोव्स बोथ इन असम एंड ABC। यहाँ पे किसी भी सिटी का नेम हो सकता है, किसी कंट्री का नेम हो सकता है, ठीक है। तो चाय यहाँ उगती है, दोनों देशों के जो भी नेम है यहाँ उगती है, मैंने ऐसे लिखा। क्या चाय खुद उगती है? नहीं। चाय कहाँ उगाई जाती? चाय असम एंड ABC में उगाई जाती है। समझ आ रहा है क्यों जरूरत पड़ी पैसिव की? इस सेंटेंस को ऐसे क्यों नहीं लिखा रहने दिया, आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रीजन है जी, चाय खुद नहीं उगती, चाय को उगाया जाता है, इसीलिए हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है जी। इस सेंटेंस को ये अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको नहीं पता, अब आते हैं, ध्यान से देखिए। इज ग्रोवन, मुझे जल्दी से बताइए, मैं आपको टेंस पढ़ा के आई हूँ, क्या मैंने कहीं भी आपको सिखाया इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म? प्लीज टेल मी, सिखाया या नहीं सिखाया? कहीं भी नहीं सिखाया है। ये सिखाया था मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाए। क्यों लगाए? टी इज अ सिंगुलर तो एस लगेगा। ये पढ़ के आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या ऐसा कहीं पढ़ा था इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म? तो बच्चे कहेंगे ऐसा तो कोई टेंस होता ही नहीं है। जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे ग्रोमिंग होगा। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपकी कौन सी वॉइस लिखी हुई है? पैसिव वॉइस। आज के बाद आपको इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपकी एक्टिव को पैसिव में इन्होंने चेंज किया हुआ है, ठीक है जी। तो आपको आज यही सिखाना है कि व्हाट इज पैसिव, पैसिव में क्या होता है, किसको कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता भी दिया जरूरत क्यों पड़ती है, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल सके कि ये पैटर्न पैसिव का है। चलो आगे आते हैं, अब मैं आपको सिखाती हूँ चेंज कैसे करना है। एग्जाम में आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इनडेफिनेट फॉर्म्स की, कि आपको इनडेफिनेट फॉर्म्स को कैसे चेंज करना है, ठीक है। वही कह रही हूँ, जिसने टेंसेस पढ़े हैं वो इस क्लास को एंजॉय कर रहा होगा, समझ आ रहा होगा। बिल्कुल स्टूडेंट क्रिस्टल क्लियर है चीजें। डे बाय डे मैं सब्जेक्ट्स को जोड़ के पढ़ा रही हूँ आपको। टेंस पढ़ा के आई, देन आज मैंने टॉपिक लिया वॉइस, रीजन बिहाइंड इट कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट। लिख लीजिए इनडेफिनेट टेंस। रूल्स लिख लीजिए, रूल्स। इनडेफिनेट टेंस को आप कैसे चेंज करते हो, ऐसे बना लीजिए डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर। सिंपली लिखिए, ऐसे बनाइए इसको डायग्राम को। यहाँ पे आप लिखोगे टेंस, कि हमें कौन सा टेंस लिखूंगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड द मॉडल की भी सिंपल फॉर्म थी, यस या नो? यस होती है आपकी। आई एम सॉरी नीचे तक जा रहा है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, बना लीजिए इस डायग्राम को। टेंस लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला, यहाँ भी लिखिए फॉर्मूला। 3 डायग्राम बहुत है जी आपके, चौथा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे आपने बना दिया होगा, बोल रहे हो मैम आपने तो साफ कर दिया, हम कैसे साफ करें, बट करना तो पड़ेगा ही, कर लीजिए। यह बना रहने दीजिए, वहाँ पे आपके एग्जाम्पल लिखवा दूंगी, मत रिमूव करिए, क्योंकि आपकी कॉपी में आपने बना लिया होगा, साथ के साथ क्लास लगा रहे हो अगर आप, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। यहाँ पे लिखिए पैसिव वॉइस, और यहाँ पे लिखते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। बना लिया, ध्यान से देखिए। क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ के आए हो? क्या लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फॉर्मेशन थी? सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। क्या यही फॉर्मेशन थी या नहीं? यही फॉर्मेशन थी आपकी, यही फॉर्मेशन थी ना, ओके। अब पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन क्या थी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? जब एग्जाम में एक्टिव पैसिव आएगा तो विद इन 1 सेकंड अंक एकदम से आनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। इज MR नीचे आइए फटाफट, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। V2 नीचे आइए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर
इंडेफिनिट। स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगवाया था, सब्जेक्ट लगवाया था, विल शैल लगवाया था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी एंड ऑब्जेक्ट लगाया था मैंने। क्लियर। मॉडल में क्या कराया था, मॉडल की सिंपल फॉर्म क्या होती है जी आपकी, मॉडल के अंदर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दैट विल शैल के साथ भी V1 लगता है, मॉडल के साथ भी V1 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, मेरा तरीका ही यही है कि मैं आपको याद कराती चलो। मैंने टेंस कराए, टेंस के बाद ये टॉपिक उठाने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आपको लर्न हो जाए जो आप पढ़ के आ चुके हो। ये टेंस ही पढ़े थे, जिसको याद नहीं होता ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SCI ES प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट V2, फ्यूचर विल शैल प्लस V1, मॉडल सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव है। पैसिव में कैसे चेंज करना है ध्यान से देखिए, याद करा रही हूँ आपको, दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दोबारा वीडियो पे आना पड़ेगा आपको, और इसके बाद कोई वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SCI ES, क्या याद कराना पड़ेगा, V1 कहाँ लगता है, प्लूरल, SCI ES कहाँ लगता है, सिंगुलर। याद नहीं करवाना पड़ेगा, कर चुके हो स्टूडेंट। अब ये देखिए, चाहे हम इसको एक्टिव में चेंज कर रहे हैं बट रहेगा तो प्रेजेंट ही, ऐसे तो नहीं है पास्ट में बदल दोगे, नहीं बदल सकते, रहेगा प्रेजेंट ही। और आपको पता है प्रेजेंट में क्या लगता है, इजेमार लगता है या वॉज वर्ड लगता है, इजेमार लगता है तो लगाइए इजेमार। ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, यहाँ देख लीजिए एक बार दोबारा से। फॉर्मेशन एक्टिव की क्या बताई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव की फॉर्मेशन क्या बताई है मैंने आपको, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट आगे लेके आइए फटाफट, ऑब्जेक्ट। इसको देखकर आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, लगा दीजिए, प्लस बाय लगाइए, प्लस सब्जेक्ट लगाइए। ये फॉर्मेशन है। ओके, अब यहाँ आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट को किस में चेंज करोगे, नो डाउट स्टूडेंट प्रेजेंट में ही चेंज होगा, बट फॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, ऑब्जेक्ट लिखूंगी, चेक किया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SCI ES, तो किस में चेंज होगा, इजेमार में चेंज होएगा, इजेमार लगा दीजिए। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, वर्ब को चेक करके, चेक करिए ना कौन सा टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज कर दोगे, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजेमार में चेंज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है, लगा दीजिए, बाय लगाइए, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा। जल्दी से नीचे आते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 वर्ब, वर्ब क्या दी, V2 मतलब पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हो, इसमें कोई सीन रटना नहीं है, पास्ट को नो डाउट पास्ट में ही चेंज करोगे। क्या लगाना है, वॉज वर्ब, तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट लगाइए, वॉज वर्ब लगाइए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए। जो फॉर्मेशन है वो आप सेम टू सेम लिख रहे हो, रटनी नहीं है फॉर्मेशन। मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगी कि एग्जाम में कैसे टैकल करना है। एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है, बताऊंगी कैसे टैकल करना है, जैसे अभी बताती हूँ आपको। पहले देखिए, तभी कह रही हूँ अगर न्यू फोन है डाउनलोडिंग अच्छे से होती है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल लग रही होगी क्लास, न्यू कंसेप्ट है आपके लिए। अब विल शैल प्लस V1 क्या दिया है, विल शैल प्लस V1 मतलब फ्यूचर, रूल पे आते हैं। अब यहाँ ये पैसिव के फॉर्मेशन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यस या नो, यस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट अब सभी स्टूडेंट्स का कमेंट में आंसर आएगा, सोच रहे होंगे जो ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, कहेंगे मैम ने तो विल शैल के साथ V1 बताया है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगेगी। याद करिए क्या ऐड करना होता है, बी ऐड करना होता है, व्हाट, बी, तो लगा दीजिए ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी लगाइए, बी, ये वाला बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिए इसको। सेम हेयर, मॉडल के साथ ऑलवेज रिमेंबर दैट क्या लगता है, V1 लगता है। स्टूडेंट इसका ना बहुत बड़ा लॉजिक है, ये रटना नहीं है। मॉडल के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। एग्जामिनर इज अ वेरी स्मार्ट, कुड भी लगा देगा, कुड बी के साथ टेक लगा देगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखती हूँ, कुड बी लगा देगा और टेक लगा देगा।
कुड बी टेक। बच्चे देखेंगे मैम ने तो कुड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बताई है, टेक ठीक तो लिखा है, रॉन्ग है, ये नहीं दिखाई दे रहा। बी के साथ क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। माइनर एरर आते हैं स्टूडेंट आपके एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर इज अ वेरी स्मार्ट। बार बार कहते हो एग्जामिनर आप सारे पेपर लेके बैठ जाइए इंग्लिश के, एक ही चीज के साथ खेल रहा होता है, बट आपको चीजें आनी तो चाहिए ना, तभी तो खेलोगे आप। यहाँ ये अब ये मॉडल प्लस V1 है, इसको चेंज करना है पैसिव के अंदर, मॉडल तो V1 लेते हैं। सेम हियर फ्यूचर के साथ बी लगाया है, यहाँ भी बी लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस क्या लगाओगे, बी प्लस फॉर्मेशन तो सेम ही है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने लिख दिया मैंने सारे के सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको साफ कर देती हूँ, एक बार लिख लीजिए इसको सिंपली। अब मैं इसके एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। फर्स्ट पे आते हैं। इफ आई से ही प्लेज फुटबॉल, क्या लिखा, ही प्लेज फुटबॉल। देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लेज। आई होता क्या करती, प्ले कर देती। ये तो रूल आता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये दोनों एक्टिव फॉर्मेशन है। रीजन आपको कैसे पता चला एक्टिव है, सब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है, यस या नो, यस। चेंज करते हैं इसको कैसे, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट को आगे लिखिए, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने फुटबॉल। प्लेस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इज एम आर। इज एम आर फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम या आर, डेफिनेटली इज लगेगा, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। इज प्लेड बाय। अब ही नहीं लगता है ऑब्जेक्ट में, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है जी आपका। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। जिसको नहीं पता है वो भी देख लीजिए, एक मिनट यही लिख देती हूँ साइड में। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम। रट लीजिए इनको। वैसे ऑब्जेक्टिव केस तो सबको आते होंगे, बट फिर भी मैंने लिख दिए हैं आपको, देख लीजिए। ओके, अब आई प्ले फुटबॉल, सेम हेयर, फुटबॉल लिख दीजिए आगे। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। और अब इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम में इतना ही टास्क होता है। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी और आप खुद चेक करोगे, एग्जामिनर भी ऐसे ही खेलते हैं। एग्जाम में देखना है यहाँ वर्ब कौन सी लगी हुई है, आपने चेक किया प्लेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जल्दी से ऑप्शन में 1 मिनट के अंदर दौड़ते दौड़ते जाना, ऑप्शंस में चेक करिए इज एम आर कहाँ लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा एक ही ऑप्शन होगा। अगर 2 ऑप्शन होते हैं तो फिर आप इधर उधर की फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं ही को उसने मी लिख दिया, बट एग्जामिनर अगर इजी क्वेश्चन देते तो इजी ही देगा, 2 ऑप्शंस में नहीं उलझाएगा। वो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां उलझाता है, बाय हिम ही होगा, ठीक है। बस इतना सा चेक करना होता है, प्लेस लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लिखा है तो इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। क्लियर, डेफिनेटली क्लियर होगा। अब आते हैं ही प्लेड फुटबॉल में। देखो स्टूडेंट, मैं कह रही हूँ ना बेसिक चीजें इतनी इजी से रटवाऊंगी कि रट जाएंगी चीजें आपको। मैं एक ही सेंटेंस के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझाने वाली हूँ, चेंज नहीं करूंगी फॉर्मेशन। यहाँ आइए, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था। प्लेड V2, यस। V2 किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ भी ना करिए, फुटबॉल लगा दीजिए, फुटबॉल वॉज लगेगा, वॉज प्लेड बाय हिम। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं होगी, 1% भी डाउट नहीं आने वाला आपको। प्लेड किस में चेंज होता है, पास्ट, दैट इज वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एक काम करते हैं, वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। तो विल किस में चेंज होता है, विल के साथ V1 हो, किस में चेंज होता है, विल शैल प्लस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिख लीजिए फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। देख लीजिए, प्लेड बाय हिम। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, मुझे नहीं लगता है 1% भी डाउट होगा। और ये मैंने इतना इजी लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि स्टूडेंट आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है तो आप ना इसको भूल जाते हो कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, किस टेंस इसलिए कराया गया, वहाँ से रट के आइए। वैसे तो रट ही जाएंगे अब तक भी आपको।
प्रेजेंट इंडेफिनिट SEAS, पास्ट V2, फ्यूचर विल शैल प्लस V1, मॉडल के साथ मॉडल प्लस V1। चेंज कैसे करना है, सेम फॉर्मेशन, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। याद रह जाएगा, डेफिनेटली याद हो गए होंगे आपको। आगे आते हैं, आज मैं आपको सिर्फ दो ही सिखा रही हूँ, इंडेफिनिट फॉर्म एंड कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। इसके अंदर भी एडवांस है, डोंट वरी, बट पहले हम बेसिक्स करेंगे। पहले आपको ये रटा होना चाहिए विद इन 1 सेकेंड, क्योंकि इजी। स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 60 क्वेश्चन इजी आते हैं, हर एक एग्जाम में 60 क्वेश्चन ऑलवेज इजी। आप क्या करते हो, आप दौड़ते हो 40 के पीछे, जो 40 किसी को मतलब आते हैं होते हैं नो डाउट, बट मुश्किल के पीछे दौड़ते हो, 60 का कर देते हो खराब, बिल्कुल खत्म। आप क्या करिए, पहले 60 के लायक तैयार हो जाइए कि 60 नंबर तो हमारे आ ही रहे हैं। फिर आपके आते हैं 20 क्वेश्चन मॉडरेट, वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मॉडरेट हो जाएंगे, ओके। फिर आते हैं 20 क्वेश्चन और, वो होते हैं हाई एंड कॉम्प्लेक्स, वो सबके टॉपर्स के लिए भी होते हैं, बट वो क्या करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, वो उसको आराम आराम से कर लेते हैं, ठीक है। बट आप क्या सोचते हो, आप 40 के पीछे दौड़ रहे हो और 60 के नंबर गवा रहे हो अपने। तो अब आप देख लीजिए आपने क्या करना है। तो ये क्वेश्चन वही है जो आपको 100 में से 60 नंबर दिलवा देगा आपको पेपर, ठीक है। पहले हम बेसिक्स ही कर रहे हैं। अब आते हैं कंटिन्यूअस के ऊपर। लिखिए कंटिन्यूअस, सेम यहाँ डायग्राम बना लीजिए जो मैंने अभी बनाया था, कंटिन्यूअस। फॉर्मेशन आपके ऊपर लिखी हुई है, सेम टू सेम फॉर्मेशन होती है, इसमें चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे लिख लीजिए कंटिन्यूअस। सेम डायग्राम बनेगा जी आपका। लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए टेंस। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि आपका एक्टिव का रहेगा और पैसिव का रहेगा, ठीक है। कोई कभी यही नहीं सोचेगा व्हाट इज अ पैसिव। अब समझ आ गया होगा आपका पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख दूंगी आपके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड आपका लिख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड आप लिखिए मॉडल कंटिन्यूअस। लिख लीजिए सिंपली पहले इसको। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आ जाइए कंटिन्यूअस। आपको याद है एक चीज, कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया था आपको टेंस में? चले टेंस टॉपिक के अंदर क्या क्या था कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस खुद से कह रहा है मैं कंटिन्यूटी में हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दैट इज कंटिन्यूटी, यस। तो कंटिन्यूअस याद आया, क्या था कंटिन्यूटी? फॉर्मूला याद करिए फटाफट। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या लगता है? इज एम आर लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या था कंटिन्यूअस के अंदर? आईएनजी फॉर्म थी, वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में आते हैं फटाफट, पास्ट में क्या लगता है? वॉज वर लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस पे जल्दी से स्टूडेंट आपके टेंस भी याद हो रहे हैं, ये आपको याद होते जाएंगे दिन पे दिन, खुद से याद नहीं करना पड़ेगा, वीडियोस देख के याद हो जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस याद करिए, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर मतलब विल शैल। कंटिन्यूटी का मतलब आईएनजी था, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट विल शैल क्या लेता है? V1 लेता है, तो मैं क्या लगा दूंगी? बी प्लस वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए इसको फटाफट से। सेम हियर आपको इसमें लिख लीजिए मॉडल कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए इसको फटाफट। लिख लिया होगा? अब यहाँ आ जाइए जल्दी से। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि आपका अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट में ही चेंज करना है। ये नहीं है कि इज एम आ रहा है तो वॉज वर्ड में चेंज कर दीजिए।
पैसिव का मतलब ये नहीं होता कि आप टेंस की फॉर्मेशन ही चेंज कर दोगे, डेफिनेटली ये भी है ऐसा कुछ, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आप सोचोगे मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डेफिनेटली इसके बाद वही आएंगे। 3 टॉपिक टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड है। तीनों क्लासेस एक साथ देखोगे तो बहुत चीजें सीख जाओगे आप, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ ये इज एम आर। अब मैं आपको एक वर्ड सिखाऊंगी यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी टीचर किसकी बात करते हैं, कंटिन्यूअस की, कहते हैं कि एक्टिव में कंटिन्यूअस दिया है, आपको ये तो आते हैं ना, ये आते होंगे, उसको चेंज करिए पैसिव के अंदर। रट लीजिए, एक वर्ड ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बीइंग। रट लीजिए, कॉपी में बड़ा बड़ा स्टार पा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए बीइंग। क्या ऐड करना है, बीइंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी मैं किसकी बात करती हूँ, कंटिन्यूअस की बात करती हूँ, तो मैं क्या ऐड करूंगी, एक वर्ड ऐड करूंगी, बीइंग। भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। एक एक सेकंड में क्वेश्चन आते हैं, इज प्लेइंग, स्टूडेंट देखते ही नहीं है, नीचे चेक करते हैं इज बीइंग कहाँ है, बीइंग चेक करते हैं। 2 ऑप्शंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब में एरर होते हैं, वो ठीक कर लेते हो आप। यहाँ ये इज एम आर आई एन जी, क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट, फॉर्मेशन तो सेम रहेगी ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है जी, इज एम आर ही लगाइए, प्लस ध्यान से देखिए आईएनजी को मैंने क्या बोला है, बीइंग करिए, BEING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लाइफ में क्या दिखाई दे, कंटिन्यूअस दिखाई दे, तो आपने क्या लगाना है, जस्ट एक बीइंग वर्ड ऐड कर देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ ये वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, सेम हियर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बस इतना सा टास्क है। ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मॉडल कंटिन्यूअस की आपकी पैसिव वॉइस अवेलेबल नहीं है, नहीं होती है जी आपकी। ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्यूचर कंटिन्यूअस को आप आईएनजी मतलब आई एम सॉरी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हो। सेम है, मॉडल कंटिन्यूअस को भी आप चेंज नहीं करते हो, हमेशा याद रखना है आपने। आगे आ जाइए। अब मैं इसके क्वेश्चन कराती हूँ कैसे, देखिए ध्यान से देख लीजिए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैंने क्या कहा, मैं एक ही सेंटेंस को सारे सेंटेंस से रिलेट करूंगी। उसका रीज़न क्या है कि आपको ना चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, ये बातों की तरह आपको चीज़ें याद हो जाएंगे, एक तो जो भी मैंने लिखी है, ठीक है जी। देखिए इफ आई से दे आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स ने देखा आर प्लेइंग, क्या आना चाहिए माइंड में, कंटिन्यूअस फॉर्म। मैम ने क्या कहा था, बीइंग ऐड करिए, एक ही चीज कही थी ना बीइंग, तो क्या करिए, फुटबॉल को आगे लगाइए, फुटबॉल। आर, फुटबॉल के साथ तो आप आर नहीं लगाओगे ना, इज लगाओगे, इज लगाइए, वॉज मत कर देना, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही। बीइंग प्लेड बाय देम, देम लगा दीजिए। क्लियर, डेफिनेटली क्लियर होगा। एक और लिखते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वर है तो मतलब पास्ट है, इसमें भी सेम ही है, वर प्लेइंग। क्या ऐड करोगे, बीइंग ऐड करना है, यहाँ पे लिख लीजिए फुटबॉल, सेम वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम, ठीक है जी, लिख लीजिए इसको। आई थिंक समझ आया होगा, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी मैं पैसिव वॉइस की बात करती हूँ, एक्टिव टू पैसिव, तो एकदम से याद आना चाहिए कंटिन्यूअस में मैंने क्या बोला था, बीइंग। इतना सा नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, बीइंग ऐड कर दीजिए। इनडेफिनिट में क्या करना है, इनडेफिनिट फॉर्म्स अगर आपको आती है, इज एम आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इनडेफिनिट, वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगते हैं, एकदम से याद आना चाहिए। मैम ने बोला कि प्रेजेंट में ही जाना है तो इज एम आर में जाना है, लगा दीजिए इज एम आर। फॉर्मेशन क्या होती है, वो आपकी थर्ड फॉर्म। V2 पे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट, वहाँ भी सेम सीन है, मैम ने बोला है पास्ट में चेंज करना है तो वॉज वर्ड लगा दीजिए, वॉज वर्ड प्लस इंपॉर्टेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीजन, पैसिव में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, आगे आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शैल के साथ V1 लगता है, रूल है जी, लगते ही है, फिर पैसिव कैसे बनाओगे, विल शैल लगा दीजिए, बी ऐड करिए, क्या ऐड करोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। नीचे आइए, मॉडल सिंपल फॉर्म, उसमें क्या होता है, मॉडल के साथ V1 लगा होता है, कुछ नहीं करना। मॉडल की अगर पैसिव बनानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है, क्योंकि पैसिव की फॉर्मेशन ही यही है, बट आप क्या करोगे, बी ऐड कर दीजिए। क्लियर और नॉट, आई थिंक मुझे नहीं लगता अ लिटिल बिट भी आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि मैं कैसे चेंज कर रही हूँ। और एग्जाम में स्टूडेंट मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे करना है।
एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा जाता है, एग्जाम में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेक की जाती है। दिखता है, मैंने ये सेंटेंस देखा स्क्रीन पे आया, मैं ये देखूंगी ना आर प्लेइंग, एकदम से याद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं कहाँ जाऊंगी, बीइंग पे जाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही वहां पे आपको दिखाई देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं, आपकी क्लास ज्यादा लंबी ना हो, कितना इसलिए चलो एक और कर लेते हैं, अभी टाइम है आपकी क्लास में, क्योंकि फिर आप देखते नहीं, उसका कोई फायदा नहीं अगर आप ही ना देखो। आप छोटी वीडियो देखना पसंद करते हो कि छोटी सी वीडियो बस देख के आपका काम खत्म, क्योंकि आप बिजनेसमैन है ना, क्या कर सकते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। और वीडियोस पे आप स्टूडेंट्स आप खुद देखिए, एक मतलब मैं किसी यूट्यूबर को पॉइंट नहीं करूंगी, आप चेक करिए, व्लॉग्स की वीडियोस आती हैं, वैसी कॉमेडी वीडियोस आती हैं, नेम नहीं लेंगे क्योंकि वो भी देखो उनका प्रोफेशन है, हम ये नहीं बोल सकते उनको। बट स्टूडेंट आप एक स्टूडेंट हो, वैसे कहते हैं बेरोजगारों की संख्या कितनी है इंडिया में, सब कहते हैं इतनी है, तो बेरोजगार हैं कहाँ, वो कहाँ पढ़ रहे हैं। चलो हमारा चैनल तो अभी न्यू है, जो अदर टीचर्स भी है ना उनकी भी इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी कि आपके अदर यूट्यूबर्स की है, जो कॉमेडी वीडियो डालते हैं, व्लॉग्स डालते हैं। मैं एक चैनल को देख रही थी व्लॉग्स का, 10 दिन के अंदर 3000 एंड इतना मतलब 30,000 50,000 फटाफट हो गया उनका। रीजन आप दे रहे हो उनको स्पॉट। तो आप खुद देखिए, आप स्टूडेंट हो, चलो हमारा तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, दूसरे चैनल्स भी हैं उनके भी इतने फॉलोवर्स नहीं है जितने कि अदर यूट्यूबर्स के हैं। ठीक है, अब बाकी आप देख लीजिए क्या पॉइंट कर रही हूँ मैं, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, यही काम आएगा आपके। चलो जी स्टार्ट करते हैं, आज हम बात करेंगे, फिर परफेक्ट की भी बात कर लेते हैं, परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। लिख लीजिए परफेक्ट टेंस, सेम डायग्राम बनाइए। अगर आप चैनल पे बने रहते हो तो स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगे इसी चैनल के ऊपर आपके, बट अगर आप ही नहीं फॉलो करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए इंग्लिश में, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपके ग्रामर के। परफेक्ट में पहले यहाँ पे टेंस लिख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम, एक्टिव वॉइस का लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिख लीजिए पैसिव का फॉर्मूला, लिख लीजिए पैसिव का, और यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट, लिखिए फ्यूचर परफेक्ट, लिखिए मॉडल परफेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड, जैसे मैंने क्या कहा, कंटिन्यूस में क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, वैसे स्टार डाल लीजिए। पैसिव परफेक्ट के अंदर पैसिव में क्या ऐड करना है, बीन, और इसको स्टार स्टार लगा दीजिए, बस इतना सा टास्क है आपका। बीन क्या ऐड करोगे आप, बीन ऐड करना, ओनली बीन ऐड करना है, आपने और कुछ नहीं करना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, जल्दी से आइए, प्रेजेंट में क्या लगता है, हैज हैव लगता है, यस। परफेक्ट है तो क्या कहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लगा दीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे आइए फटाफट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये आपने याद कर चुके हो आप, मैं नहीं याद करा रही, ये आपने याद किया है। सब फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल, यहाँ पे हैव क्यों लगाया, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दैट विल शैल के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल परफेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस क्या लगाओगे, यहाँ भी सेम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या लिखी है मैंने, सारी आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता क्या चलता है, परफेक्ट फॉर्म्स लिखिए। इसमें मैं क्या कह रही हूँ ऐड करने के लिए, ओनली बीन, बीन ऐड करोगे। ध्यान से देखिए, जिसको ये पता चल जाता है ना एग्जाम में हैज हैव लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, वो एकदम से चेक करेगा मैम ने क्या बोला था, बीन। ऑप्शन में जाइए, बीन वाला एक ही ऑप्शन मिलता है, अगर दो मिलते हैं ना तो थोड़ी सी फॉर्मेशन में इधर उधर किया होता है, वो आप चेक कर सकते हो। आइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाइए, हैज हैव लगाइए, चेंज नहीं करना है हैज हैव को, हैज हैव लगेगा, बट ऐड करना है, बीन ऐड करना है। कंटिन्यूअस में क्या ऐड किया था, बीइंग ऐड किया था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेम ईयर विल शैल पे आ जाइए। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्या ठीक है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नीचे आ जाइए। मॉडल परफेक्ट में भी सेम आपने क्या करना है, हैव प्लस वर्ब की, देखो एक और चीज ध्यान से देखिए, कोई भी मॉडल वर्ब है जैसे कैन रन, कैन मॉडल वर्ब है, इसके साथ क्या लगेगा, रन लगेगा। ठीक है जी। अगर आपका कैन के बाद बी होता है तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अभी पढ़ के आई हो आप। कैन के साथ अगर हैव होता है, वे देखो स्टूडेंट की मैं क्यों समझा रही हूँ, एग्जामिनर पैसिव से कभी एक्टिव टू पैसिव ही नहीं देता है, एग्जाम में एरर भी पूछता है, कैन हैव के बाद टेकन कर देगा, कैन हैव टेकन। तो जिसको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो ठीक कर देगा कि कैन के साथ अगर क्या मिलता है, हैव, तो क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एग्जामिनर यहाँ पे कैन हैव टेक कर दे, अब स्टूडेंट सोचेंगे ठीक तो है, कैन के साथ वी1 ही तो लगता है, टेक ही तो लगा हुआ है। भाई ये देखिए ना, हैव, एग्जामिनर छोटा छोटा सा एरर देता है, ऐसा कुछ भी नया नहीं आता इंग्लिश के अंदर। देखो मैथ में तो चलो डाटा आता है नया ना, गुना करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस करती हो आप। रीजनिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जीके एंड आपका इंग्लिश ऑलवेज ध्यान, मतलब एक दो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जो कि न्यू होते हैं, ऐसा कुछ भी न्यू नहीं आता इंग्लिश में, सेम ही आता है। ये देखिए कैन हैव प्लस टेकन, कैन के साथ अगर बी होता है तब भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कैन के साथ। अब देखिए ये देखिए मॉडल के साथ अगर हैव होता है तो क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसको पैसिव में चेंज कर दूंगी सेम फ्यूचर की तरह, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस इतना सा टास्क करना है। इसके एग्जांपल्स हम कल करेंगे आपके स्टूडेंट्स, आपके जो भी एग्जांपल्स होंगे उसकी मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप वीडियो देखते नहीं हो कंप्लीट, और आपके पास टाइम भी कम ही होते हैं, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको। बट आपको याद होना चाहिए जो भी मैंने आपको कराया, मैंने कुछ नहीं कराया, मैं आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सिखा रही हूँ, और इन लास्ट जो भी है सारा कंप्लीट करती हूँ। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कराया, उसको चेंज करना सिखाया, कंटिन्यूअस को चेंज करना सिखाया, एंड परफेक्ट को चेंज करना सिखाया। अभी याद हो जाएगा, कंटिन्यूअस में मैं क्या लगा रही हूँ, बीइंग लगा रही हूँ, परफेक्ट में मैं बीन लगा रही हूँ, बस इतना ही तो किया है। अब आप देख लीजिए आप कैसे पढ़ते हो, ठीक है, बहुत ईजी होता है, मुश्किल आपने ही बनाया हुआ है और आपकी सोच ने बना रखा है, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको पसंद आई होगी क्लास। नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ये क्लास ना उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मतलब ना उनकी इंग्लिश वीक है और उन्हें चीज़ें नहीं आती है, बिल्कुल इजी वे में, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। प्लीज़ उनको शेयर करा करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।